नेक्स्ट हेडिंग है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बताया था, लेंस की आवर्धन क्षमता। तो मैग्नीफाइंग पावर कुछ अलग होती है और पावर कुछ अलग है। मैग्नीफाइंग पावर तो इस बात को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को प्रदर्शित करती है कि हमारा जो इमेज बनती है, लेंस जो इमेज बनाता है वो इमेज वस्तु की कितनी गुनी, हाउ मेनी टाइम्स, जो वस्तु की लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन पावर ली गई लेंस की फिक्स होती है, वो कभी नहीं बदलती। पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, आप चश्मा लगाते हो तो चश्मे में जो लेंस होता है, पढ़ने के लिए आप चश्मा लगाओ या दूर की वस्तु को देख लीजिए, आप जो चश्मा लगाते हैं उसमें जो लेंस होता है वो लेंस अलग अलग पावर्स के होते हैं। पॉजिटिव पावर का हो सकता है कोई लेंस, नेगेटिव पावर का भी हो सकता है कोई दूसरा लेंस। तो पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर को डिफाइन करने से पहले हमें बेसिकली ये जानने की आवश्यकता है कि लेंस का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लेंस। तो क्या आप बता सकते हैं लेंस का क्या काम है? लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ता है, कन्वर्ट्स करता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बाहर को मोड़ता है। लेकिन बेसिकली दोनों का काम एक ही है। अगर हम फिगर बनाए, कुछ ऐसी फिगर बनाए जैसे हमारी ऑप्टिकल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, हमने प्रकाश पुंज लिया, पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी प्रकाश पुंज ली, मुख्य अक्ष समानांतर। ये प्रकाश पुंज जो मुख्य अक्ष समानांतर होगा, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट से पास होगा उसे बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु, कैपिटल एफ। मुख्य अक्ष समांतर आने वाला प्रकाश पुंज लेंस से अपवर्तित होने के बाद हमेशा अपने फोकस पॉइंट से होके जाता है, फोकल बिंदु से होके जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। तो ये फोकस बिंदु हो गया। तो इस लेंस ने प्रकाश किरणों को इतना मोड़ा। ये हमने पहली फिगर बनाया। सपोज कर लो हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बनाए, एक दूसरा उत्तल लेंस बनाए, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ये हमने वही प्रकाश पुंज लिया जो मुख्य अक्ष समानांतर। इस लेंस ने इस प्रकाश पुंज को यहां मोड़ दिया, पहले मोड़ दिया, इसने मोड़ा। इस लेंस ने भी प्रकाश पुंज को एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट्स किया और जिस पॉइंट पे कन्वर्ट्स किया उसे नाम दे दिया हमने फोकल पॉइंट। इस लेंस ने भी इस समांतर प्रकाश पुंज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट्स किया, कन्वर्ट्स का मतलब एक बिंदु में केंद्रित किया, उसको भी हम नाम देंगे फोकल पॉइंट। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि इसका जो फोकल पॉइंट है, यहाँ पे जो कन्वर्ट्स किया प्रकाश पुंज को, वो थोड़ा दूरी पे कन्वर्ट्स किया, कन्वर्ट्स मतलब केंद्रित किया, और यहां पर जो कन्वर्ट्स किया है प्रकाश किरण को वो थोड़ा पास में। तो पास में कन्वर्ट्स कर दिया, इसका मतलब है ये जो लेंस होगा, ये वाला लेंस, वो ज्यादा पावर का होगा क्योंकि जल्दी मोड़ दिया, ऑफ द ग्रेटर पावर। क्योंकि यही तो हम आपको बता रहे हैं कि जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना जल्दी कन्वर्ट्स करे, जल्दी से मतलब नहीं, टाइम से मतलब ये जितना पास में कन्वर्ट्स करे, नजदीक कन्वर्ट्स करे, ज्यादा कन्वर्ट्स करे, या जितना ज्यादा डाइवर्स कर दे, फैला दे, वो उतनी अधिक पावर का होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों लेंसेज में, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो ये ग्रेटर पावर का होगा, मोर पावर। तो यह लिख सकते हैं ग्रेटर पावर ऑफ ग्रेटर पावर। इसके कंपैरिजन ऐसे में एक अवतल लेंस लेके चले,
अवतल लेंस, अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश पुंज को फैलाना। तो हमने प्रकाश पुंज लिया मुख्य अक्ष समांतर, इसने प्रकाश पुंज को यूं फैलाया, ऐसे फैला दिया, और ये प्रकाश पुंज पीछे बढ़ाए जाने पर अपने फोकस पॉइंट पर जाके केंद्रित होगा, ये केंद्रित हो गया, ये होगा इसका फोकस पॉइंट F। अब हम एक दूसरा अवतल लेंस और बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस अवतल लेंस, यहां पे मैंने प्रकाश पुंज लिया समानांतर, ये भी प्रकाश किरणों को डाइवर्स करेगा, अपसारित करेगा, इससे ये अपसारित कर दिया। आप जरा देखो, इससे फैलाव ज्यादा है, ये ज्यादा फैल गई, ये भी फैली लेकिन कम फैली। अगर आप इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये पास में जाके ये किरणें जो मिल गई, तो इसका जो फोकल पॉइंट है वो पास में, कुछ ऐसे तो होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये वाला जो लेंस है ये प्रकाश को ज्यादा फैला रहा है, ये प्रकाश को कम फैला रहा है। तो जो लेंस प्रकाश को ज्यादा फैलाएगा नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो ग्रेटर पावर का होगा। तो ये दोनों फिगर में फर्स्ट और सेकंड में देखें तो ये सेकंड फिगर, ये हमारा ग्रेटर पावर ऑफ ग्रेटर पावर। तो एक फिगर से बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लेंस का जो कार्य होता है प्रकाश किरणों को या तो एक बिंदु में केंद्रित करना है या प्रकाश किरणों को फैलाना है, प्रकाश पुंज को फैलाना है। अब जो लेंस इन प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा फैला दे या जितना पास में उनको केंद्रित कर दे तो ज्यादा पावर का माना जाता है। तो इट इज द पावर, ये ग्रेटर पावर का, ये ग्रेटर पावर का। अब देखो इसमें पावर में और जो फोकल लेंथ है, जो फोकस दूरी है, उसमें आपस में कुछ रिलेशन समझ में आता है। इसका फोकस पॉइंट ये है, यहां पर फोकस पॉइंट ये है। तो देखो ये जो दूरी होगी लेंस से फोकस पॉइंट तक, इसके बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ। यहां पर स्मॉल एफ ये डिस्टेंस होगी, यहां पर स्मॉल एफ ये वाली दूरी होगी, और यहां पर स्मॉल एफ ये दूरी होगी। इन दोनों लेंसेज से पहले हम देखें कॉन्वेक्स में ये वाली फोकल लेंथ कुछ ज्यादा है, ये वाली फोकल लेंथ कम है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। ये दूरी कम है लेकिन पावर तो ग्रेटर है, ये दूरी ज्यादा है लेकिन पावर कम है। तो एक बात समझ में आती है कि जो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है, जो स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है वो ग्रेटर पावर का होता है, और जो बिगर फोकल लेंथ का होता है जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी पावर कम होती है। तो ऐसा लेंस, पहले हम उत्तल की बात करें, वैसे ही दो बातें दोनों के लिए एक जैसी होगी। अगर हम अवतल को भी तो देखें, ये फोकस दूरी ज्यादा है लेकिन पावर कम है, ये फोकस दूरी कम है लेकिन पावर ज्यादा ही तो है। तो कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, अगर लेंस ग्रेटर पावर का है, लार्जर या ग्रेटर पावर का है, तो छोटी फोकल लेंथ का होगा, या ही होगा ये छोटी फोकल लेंथ का तो ग्रेटर पावर का होगा, और बड़ी फोकल लेंथ का है तो स्मॉलर पावर का होगा। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है, और फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसी लेंस की क्षमता को आप P लिखते हैं, और P जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेकिन जब हम फोकस दूरी को जब मीटर में लेके चले तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनी आप यहां पे लिख सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता जिसको हम P लिखेंगे, उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी जिसे स्मॉल एफ लिखेंगे के व्युत्क्रम, रिवर्सिव तो हो गया, व्युत्क्रम के बराबर होती है, डेफिनेशन बराबर होती है। लेकिन एक बात और, कब,
जब इसे मीटर में लिया जाए, फोकस दूरी को जब इसे मीटर में लिया जाए, ये कंडीशन है। ऐसे तो होगा। तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जो फोकस दूरी को हम मीटर में लेके चले। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां लिख लेते हैं। फॉर्मूला P हो जाएगा 1/f और f का मान हो जाए मीटर में। ये फॉर्मूला। लेकिन ज्यादातर सवालों में जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में नहीं दी होती है। अधिकतर सवालों में जो फोकस दूरी होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना होगा। या करके हम क्या लिख सकते हैं, और P लिख सकते हैं 100/f जब फोकस दूरी दे रखी हो सेंटीमीटर में। तो दो फॉर्मूले बने। जब फोकस दूरी मीटर में दे रखी होगी तो फॉर्मूला बनेगा P बराबर 1/f, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो फॉर्मूला बनेगा P बराबर 100/f। ये तब जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर हो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब फोकल लेंथ मीटर में हो। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अगर हम पावर को देखें तो पावर कैसी, मतलब विद साइन के हिसाब से देखें, चिन्ह के हिसाब से लेके चले तो पावर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। आप जो चश्मा पहनते हैं तो उसमें लिखा था कि पॉजिटिव पावर का चश्मा है, प्लस पावर का है, माइनस पावर का है। प्लस पावर का चश्मा हो सकता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा, माइनस पावर का जो चश्मा होगा वो कॉनकेव लेंस का होगा। मतलब पावर पॉजिटिव नेगेटिव ये किस बात पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है जो लेंस लगे हुए हैं वो कौन सा लेंस है। अगर उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है चश्मे में, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, एफ का मान पॉजिटिव होगा, पी का मान पॉजिटिव आएगा। तो उत्तल लेंस वाला जो चश्मा होता है वो धनात्मक क्षमता का होता है, पॉजिटिव पावर का होता है। अवतल लेंस का जो चश्मा होता है, अवतल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो उसका जो चश्मा होगा वो नेगेटिव पावर का होगा। तो नेगेटिव पावर का चश्मा लगाए हुए इसका मतलब है हमने अवतल लेंस का चश्मा लगा रखा है। पॉजिटिव पावर का चश्मा लगाए हुए हैं इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस का उत्तल लेंस का चश्मा लगा रखा है। तो पावर का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये पावर होगी पॉजिटिव नेगेटिव। मात्रक होगा वो डायोप्टर, डायोप्टर मात्रक यूनिट लिख लेते हैं। डायोप्टर इज द यूनिट, कैपिटल डी से लिखेंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे और आपको जैसे उसके पावर के आ जाए, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, तो हम फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं, मात्रक लास्ट में जो लिखना होगा। और एक बात तो और लिखनी होगी कि पावर प्लस में माइनस में है, प्लस में तो आगे प्लस का निशान लगा के चलेंगे, माइनस में तो आगे माइनस निशान लगा के चलेंगे। तो ये सिंपल सा। अब फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कंसीडर करके चले, जैसे कहे इस सबको रफ कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, इस सबको बिठा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ रफ कर देना, ये साइड रफ कर देते हैं, वो बता रहे हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इंग्लिश में आप लोग समझ रहे होंगे, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर। हमें उसकी पावर निकालनी है, उसकी फोकल दूरी मालूम है, बहुत इजी है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, सिंपल सा है, मौखिक बता दोगे। एफ का मान है प्लस का 20 सेंटीमीटर, प्लस इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, पावर P = सेंटीमीटर में गिवन है, तो 100/f तो जगह 100/20 तो जगह प्लस के 5D इज द आंसर। अगर इसी न्यूमेरिकल को हम कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव कर लें, कॉनकेव लेंस सपोज कर लो, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगी, उसकी फोकस दूरी मालूम है, तो F = -25। ये माइनस क्यों लगा दिया,
बिकॉज द लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव भी क्यों है इसीलिए। तो P स्क्वायर टू हो जाएगा 100 अपॉन F, तो 100 अपॉन -25, तो माइनस का 4D इज द आंसर। तो ये होगी पावर ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। अब आपको एक छोटी सी बात और बता दें, ये तो देखो सिंगल लेंस की बात हुई। अगर हम दो लेंस लेके चले और दोनों लेंसों को एक दूसरे कांटेक्ट में कर दे, एक दूसरे संपर्क में, एक दूसरे को जोड़ के रख दे, तो आपसे दोनों की कंबाइंड पावर बताइए। तो सिंपल सा होगा, हमारा जो एक लेंस दिया हुआ उसकी पहले पावर P1 कैलकुलेट कर लें। P1 इसका हो जाएगा 100 अपॉन F1। दूसरे लेंस की पावर P2 कैलकुलेट कर ले 100 अपॉन F2। और कंबाइंड कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। सिंपल सा। जितने भी लेंस है, हमें दो लेंस से मतलब नहीं है, दो से ज्यादा लेंसेज भी है, अगर वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में, एक दूसरे के संपर्क में है और आपसे कैलकुलेट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, संयोजन की पावर निकालिए, तो संयोजन की पावर का क्या फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको रफ कर देते हैं। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन है ना, संयोजन की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, कंबाइंड पावर जिसे कहेंगे, संयुक्त क्षमता, कंबाइंड पावर P इक्वल होगा P1 प्लस P2, कुछ इस तरह का। पहले लेंस की क्षमता P1, दूसरे लेंस की क्षमता P2, दोनों की इंडिविजुअल हम पावर से निकाल लें। पहले लेंस की पावर P1 निकाल लें, दूसरे लेंस की पावर P2 निकाल लें, फिर दोनों की पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2। फॉर एग्जाम्पल एक मौखिक सा सवाल ओरल बता रहे हैं आपको, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है उसकी फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर, दोनों को संयुक्त कर दिया और संयुक्त करने के बाद आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द कंबाइंड पावर। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल, हमारा पहला कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, उसके पावर निकालने के P1 इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन F1 से, तो 100 अपॉन 20 हो गया। 100 अपॉन 20 का मतलब है ये हो जाएगा प्लस के 5, क्योंकि जो हमारा उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर का है, उसकी फोकल दूरी पॉजिटिव होगी, तो पावर P1 हो जाएगी प्लस के 5D। हमारा जो दूसरा लेंस है वो कॉनकेव है, वो 25 सेंटीमीटर फोकल दूरी का है, तो उसकी पावर P2 इक्वल टू हो जाएगी 100 अपॉन माइनस के 25, तो माइनस के 4D। पहले लेंस की हमने कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता निकाली प्लस के 5D, अवतल लेंस की क्षमता निकाली माइनस के 4D, फिर कंबाइंड पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो ये हो जाएगा प्लस का 5D और माइनस के 4D। बीच में प्लस का निशान है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस के 4D, तो हमारा जो बचेगा वो प्लस के 1D। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपसे ये भी पूछते कि जो परिणामी लेंस है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, तो देखो यहाँ पे जो कंबाइंड पावर आई वो प्लस की 1D तो आई, प्लस की आई, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन का लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा यहाँ पर। और वैसे भी देखो, अगर हमारे दो लेंस से अलग अलग पावर के हैं, तो जो लेंस ग्रेटर पावर का होगा तो कंबाइंड लेंस उसी की तरह बिहेव करेगा। कॉम्बिनेशन का जो लेंस होगा दैट विल बिहेव किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो व्यवहार करेगा द ग्रेटर पावर लेंस। जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी कॉम्बिनेशन का लेंस उसी की तरह व्यवहार करेगा। तो हमारा शॉर्ट टॉपिक था। थैंक्स अ लॉट फॉर द विजन।